चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में हमारा लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि एप्लीकेबल है आपके यूनिवर्स पर, तो ही इसको लॉ का नाम दिया। इसका मतलब ये एक चीज है जो कि आपकी यूनिवर्स इसको फॉलो करता है, ठीक है, जो कि वायलेट नहीं करती। क्लियर है? ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी सेम रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। कंजर्व मीन सेम या कांस्टेंट। तो पार्टिकल पे लगने वाला एंगुलर मोमेंटम या तो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। कब? जब उस पार्टिकल पर लगने वाली टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो? वो जीरो के बराबर हो। आपको पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन आएगा, उस क्वांटिटी का नाम टॉर्क है। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं कंजर्व रहेगा जब टॉर्क किसी पार्टिकल पे लगने वाली वो उसका समेशन यानी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो आप लगा रहे हैं, आपको पता है टॉर्क क्या होती है, उसका आंसर जीरो के बराबर हो जाए, तो उस सूरत में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देख लीजिए, हमने इस लॉ को ड्राइव करने के लिए, बेसिकली प्रूफ करने के लिए स्टार्ट किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ which we already discussed in chapter number 3, which we called the second law of Newton, second law of motion. The rate of change of linear momentum is called the force. ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 में और मैंने ड्राइव भी करवाया होगा। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी ये ऑर्डर आया रेट का, इसका मतलब वो क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होगी। किसकी बात कर रहे हैं? आगे जो क्वांटिटी का नाम ले रहे हैं, दी रेट यानी टाइम से डिवाइड करेंगे, ऑफ चेंज यानी चेंज की बात कर रहे हैं। किसका? दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये बराबर होता है आपकी लीनियर फोर्स के। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया है और यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। सिर्फ यहाँ पे मैंने डेल्टा की जगह ये डी लिख दिया है, जो कि मैथ्स में आप चेंज की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में डेल्टा यूज करते हैं आप, और मैथ्स की फॉर्म में आप यूज करते हैं डी के नाम से। तो ये डी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है? चेंज इन टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है उसके साथ आपके लीनियर मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इनका रेशियो किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। तो ये एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, जिनका एक ही मतलब है। क्लियर है? तो ये मैंने लॉ स्टार्ट किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। उसके बाद मैंने इस पूरी इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं पोजीशन वेक्टर r के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद r ऑन बोथ साइड्स। यहां भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया r के साथ f का, क्रॉस प्रोडक्ट r के साथ f का। यहां भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया इस dp अपॉन dt का, क्रॉस प्रोडक्ट r के साथ, दोनों जगह। आपको पता है आपकी टॉर्क की डेफिनेशन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो ये जो r इंटू f लिखा हुआ है वो किसके बराबर होगा? टॉर्क के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? टॉर्क, और इस पूरे को मैंने कॉपी कर दिया। इस इक्वेशन को, इस पूरी वर्किंग को हमने यहां लाने के बाद मैंने इसको यहीं छोड़ दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक काम कर लिया आपने, इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये होती है।
पोजीशन वेक्टर यानी लीनियर मोमेंटम को अगर आप पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आता है। तो ये सब आपस में आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर में भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं बाय द साइन ऑफ क्रॉस। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम का। आपने अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट की है टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किससे? बाय द डेफिनेशन ऑफ by using the definition of angular momentum। क्लियर? उसके बाद ये काम नया है और ये आपने ना फर्स्ट टाइम की मैथ्स में पढ़ा है होगा ना फिजिक्स में अभी आ रहा है। ये सेकंड ईयर का टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, तो हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे टिपिकल लगे ये और क्लियर ना हो, लेकिन कोशिश करें इसको समझने की। यहाँ एक फॉर्मूला है वो लग रहा है मैथ्स का काम। हम क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंशिएट ले रहे हैं। जब भी ये वर्ड आ जाए डिफरेंशिएट का, इसका मतलब आप चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चेंज की। डेल्टा ओवर डेल्टा टी ये चेंज है, लेकिन ये डेल्टा ओवर डेल्टा टी तो हम फिजिक्स में लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे डी के नाम से, जैसे मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो इस डिफरेंशिएट का मतलब है कि आप चेंज लेंगे, जिसकी हम बात करेंगे। कह रहे डिफरेंशिएट ले रहे हैं यानी डी ओवर डी टी ले रहे हैं। कहां ले रहे हैं? दोनों साइड ले रहे हैं इस इक्वेशन के साथ। डिफरेंशिएट ले रहे हैं किसकी फॉर्म में? टाइम की फॉर्म में, टी की फॉर्म में। डिफरेंशिएट आप किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में ले सकते हैं। मैंने कहा अगर आप डिफरेंशिएट टी की फॉर्म में ले रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट बन जाएगा डी ओवर डी टी, या डेल्टा लिखा हुआ है। अगर आप डिफरेंशिएट ले रहे हैं एक्स की फॉर्म में तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स। अगर आप डिफरेंशिएट ले रहे हैं थीटा की फॉर्म में तो ये बन जाएगा डी ओवर डी थीटा। तो यहां लिखा है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब आप इस इक्वेशन का दोनों साइड पे डिफरेंशिएट दे रहे हैं टी के साथ। तो क्या कर रहे हैं? डी ओवर डी टी लेंगे आप दोनों साइड पर। तो देखिए इसके साथ क्या लिखते हैं? डी ओवर डी टी, एल ऐसी का ऐसी आती है। इसके साथ भी क्या लिख देंगे? डी ओवर डी टी, और ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने ऐसी कॉपी कर दी। क्लियर? डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? डी ओवर डी टी। कब? अगर आप डिफरेंशिएट दे रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ओके, तो डी ओवर डी टी है। कोई और वेरिएबल होगा तो उसके साथ नीचे वही वेरिएबल आएगा। क्लियर? अब यहां राइट साइड पे एक फॉर्मूला लगा है, उसको समझिए ध्यान से। जो मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे ही उसको सीख लीजिए। आप क्या करेंगे? इस d ओवर dt को बजाय तो आपको ये लिखने के बाद लग रहा होगा कि ये d ओवर dt इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है? करने का तरीका ये है कि पहले आप d ओवर dt को ध्यान से देखिएगा। पहले आप d ओवर dt को इस r से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गया dr ओवर dt। उसके बाद ये वाले p को आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन आया, क्रॉस प्रोडक्ट का, टी ऐसी का ऐसी आ गया। फिर आप लगाएंगे प्लस। क्या कहा मैंने? पहले आप d ओवर dt को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट बिकम्स dr ओवर dt। देन क्रॉस के साइन को ऐसे लिखिए, बराबर वाले को मल्टीप्लाई ना कराएं, उसको वैसे लिखिए और प्लस का साइन लगाइए। ये एक काम हुआ। अब क्या करेंगे आप कि जिसके साथ आपने d ओवर dt को मल्टीप्लाई कराया था, अब उसके साथ नहीं कराएंगे, दूसरे के साथ कराएंगे। पहले आपने r के साथ मल्टीप्लाई कराया था और p को ऐसे ही लिखा था। अब आप p के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और r को ऐसे ही लिखेंगे, 1 बाय 1 हो रहा है। तो अब हमने क्या करा? पहले हम r से करा चुके थे मल्टीप्लाई d ओवर dt को, अब हमने r को ऐसे ही लिखा, फिर क्रॉस का साइन आया और अब d ओवर dt को p से मल्टीप्लाई करके कराया तो बन गया dp ओवर dt। पहले r के साथ डिफरेंशिएट दिया, p को ऐसे लिखा, प्लस लगाया, फिर p r को कॉपी किया ऐसे ही, क्योंकि r के साथ डिफरेंशिएट ले चुके थे, अब p के साथ डिफरेंशिएट दिया, तो 1 बाय 1 कर रहे हैं। क्लियर है? इसको आप ऐसे ही देखिए, समझ लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। उसके बाद ये बन रहा है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ये बन गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पता है चेंज को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे d के बराबर ले रहे हैं आप। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो वो किसके बराबर होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई, ये v के बराबर होगी। क्लियर है? ये है लीनियर मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है mv के, और ये पूरी क्वांटिटी r मल्टीप्लाई बाय dp ओवर dt, ये पूरी क्वांटिटी ये लिखी हुई इक्वेशन नंबर 2 में, और ये किसके बराबर है, ये टॉर्क के बराबर है। इस पूरे की जगह टॉर्क आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन नंबर 3 का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। लेफ्ट साइड को मैंने कॉपी कर दिया, व्हिच इज dn ओवर dt इक्वल टू dr ओवर dt बराबर है v के, यहां से कॉपी कर दिया आपने वैल्यू, p की वैल्यू बराबर है mv के, m स्केलर क्वांटिटी है, v वेलोसिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इस पे एरो लगा दिया जिस तरह इस t पे लगाया था। और ये r मल्टीप्लाई बाय dp ओवर dt बराबर है किसके, ये टॉर्क के बराबर है। बीच में प्लस का साइन आया था, वो प्लस का साइन भी आ गया। क्लियर है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। v वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये जो साइन है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो किसके दरमियान होगा, आपको पता है किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान होगा। तो वो दो कौन सी है, इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये आ गई। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज हैं, यानी दो सिमिलर वेक्टर है। अगर ये वेक्टर a है तो ये भी वेक्टर a है। आपको पता है जब दो सेम वेक्टर हो और उनके दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लें सेम वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का आंसर 0 के बराबर आता है। अगर यहां डॉट होता और मैं वेक्टर दोनों सेम लेता, यहां भी a यहां भी a, क्योंकि यहां पे v भी है, तो उस सूरत में डॉट में आंसर क्या आता है, मैक्सिमम 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो v और v सेम वेक्टर है, इनका आंसर क्या बनेगा, इनका आंसर बनेगा 0 के बराबर। तो ये इसका प्रोडक्ट वेक्टर का सेम फिजिकल क्वांटिटीज जो यहाँ पर है वेलोसिटी के नाम से, उनका आंसर 0 आ गया। m से 0 मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, ये टॉर्क आ, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ टॉर्क की वैल्यू बच गई। ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब वैलिड होगा, जब लगने वाली एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तब होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपने इस मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो टॉर्क को क्या करना होगा, 0। तो हमने बोल दिया टॉर्क को 0 ले, तो टॉर्क को 0 मान दिया, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए टॉर्क को 0 होना चाहिए, टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ यू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क को 0 ले लिया आपने, तो ये बन गया dn ओवर dt। इस dt को मान लेगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया। ये क्या है, चेंज किसका, एंगुलर मोमेंटम का। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इस इनिशियल को आप मान लेगा। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं, जब टॉर्क 0 होगी सिस्टम पे, उस सूरत में मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो देख लीजिए जो पहले एंगुलर मोमेंटम था वही बाद वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर आ गया। कब, जब लगने वाली टॉर्क किसके बराबर लेंगे आप, 0 के। तो इस स्टेटमेंट से जो लास्ट में आपने ड्राइव की, जिसमें बता रहे हैं कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम बराबर है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, इसका मतलब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम एक्टिंग द पार्टिकल्स, जिस पर टॉर्क किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्लियर?